दूसरा अध्याय गीता का सार, श्लोक संख्या दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक 70। आपूर्यमाणाम् अचलं प्रविष्टम् समुद्रमापां प्रवशन्ति यद्दत् तत्कामायं प्रवशन्ति सर्वे सह शांति अपनोति न काम कामे। कौन करेगा रिक्रिएशंस? बोलो। आपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठम् समुद्रमापां प्रवशन्ति यद्दत् तत्कामायं प्रवशन्ति सर्वे सह शांति अपनोति न काम कामी। सह शांति अपनोति न काम कामी। बोलो। आपूर्यमाणम् अचलं प्रविष्टम् समुद्रमापं प्रविशन्ति यद्दत् तत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे तत्कामायं प्रवशन्ति सर्वे अपनोति न काम कामी। सह शांति अपनोति न काम कामी। अनुवाद। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं की निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तात्पर्य। भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद के द्वारा यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषता यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतना ही स्थिर रहता है। ना तो यह विक्षुब्ध होता है और ना ही वो तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावनावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। हरे कृष्ण। कृष्ण भावनावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वह सागर की तुल्य होता है। अपने में सदैव पूर्ण सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ जा सकती है, किंतु वह अपने कार्यों में स्थिर रहता है और इंद्र तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावनावाहित व्यक्ति का यही प्रमाण है।
इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भी भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी मुमुक्षुता तथा वे योगी सिद्धि की कामी है, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुख रहते हैं। किंतु कृष्ण भावनावेद पुरुष भगवत सेवा से सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथाकथित बहुबंधन के से मोक्ष से कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों को कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। आपूर्ण्यमाणम अचलम प्रविष्टम समुद्रमापम प्रवशन्ति यद्दत् तद कामयम प्रवशन्ति सर्वे सह शांति आपनोति न काम कामी। बहुत ही अच्छा श्लोक है। ये श्लोक हमें हमारे जीवन में उतारना चाहिए। क्यों उतारना चाहिए? भगवान यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं? इस श्लोक से माध्यम से हमें भगवान ये बताना चाहते हैं कि हमें कभी भी अपनी जो इच्छा है उससे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं? इच्छा की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। हम क्या करते हैं? इच्छा की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। कैसे कार्य करते हैं हम? कि भाई हमें मन हुआ, चलो भाई पानी पिएंगे, तो हम उठ के पानी पीने चलें। वास्तविक में ये ट्रेडिशन नहीं है। अगर आप वैष्णव हो और अगर आपको कोई भी इच्छा है, अगर आपको कोई भी इच्छा है तो आपको उसको दंडवत प्रणाम करना है, फिर आपको कहीं पे भी जाना है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कोई भी दंडवत नहीं करते, उठ के चले जाते हैं। ये ट्रेडिशन नहीं है, ये शिष्टाचार नहीं है। शिष्टाचार क्या होता है? अगर आपको उठना भी है तो आपको भगवान को नमन करके फिर जाना है। हम यहाँ पे भगवत गीता क्लास में क्यों आते हैं? कौन बताएगा? हम यहाँ पे भगवत गीता क्लास में क्यों आते हैं? हाँ, सही बात है। ओम मोक्ष हमारे जीवन में बदलाव लाए। कौन सा बदलाव? प्रेम का बदलाव कि दुश्मनी का बदलाव? सबसे प्रेम भाव से रहना चाहिए। हाँ, बोलो। हम भगवत गीता क्लास में क्यों आते हैं? सबने सही जवाब दिया, लेकिन हम भगवत गीता क्लास में विवेक सीखने के लिए आते हैं। क्या सीखने के लिए? आध्यात्मिक ज्ञान तो है ही, लेकिन जब तक आप में विवेक नहीं होगा तब तक आप आध्यात्मिक ज्ञान कैसे लोगे? विवेक मतलब क्या होता है? कौन समझाएगा विवेक? निशान, विवेक। विवेक किसको कहते हैं? हम पढ़ाई करते हैं ना। विवेक भाई, ये लड़का बहुत विवेकी है। चलो, रूल्स क्या? हाँ, बराबर है। और बराबर, बोलो ओम। हाँ, क्या? पिन, डिसमिस। सीधा है, ये तो सीधा ही ना, का वहाँ का है। हम यहाँ पे विवेक मतलब क्या होता है कि जो भगवान ने परंपरा बनाई है उस परंपराओं का दृढ़ता से पालन करता है, उसे कहते हैं विवेक। हम यहाँ पे मस्ती करते हैं, कभी भी उठ के चले जाते हैं, कभी भी आते हैं, जिस तरह से हम गार्डन में करते हैं। वो आज जो लड़का आया था उसने बाहर सुसु किया, फिर सुधा मंदिर में दौड़ के आ गए।
तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये विवेकता नहीं है। विवेकता मतलब क्या है, भगवान ने जो नियम बनाए हैं उसका हमें दृढ़ता से पालन करना है और उस नियम को हमारे जीवन में आत्मसात करना है। हम क्या करते हैं कि ना हम स्कूल में पढ़ते हैं ना हम यहाँ आते हैं, घर पे बोलते हैं हम क्लास में जा रहे हैं और यहाँ आके मस्ती करते हैं। हमें समझना है, देखो आप अगर अभी नहीं समझोगे तो आपका जीवन व्यर्थ है। जिनके भी माता पिता 8वीं या 10th पढ़े हैं उनके लड़के की कोई संभावना नहीं है कि IPS IAS बनेगा, कोई संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चा अगर ज्ञान लेता तो कहाँ से लेता है? स्कूल, घर से लेता है, घर से। माता पिता से लेता है। तो अगर हम भले स्कूल जाते हैं लेकिन स्कूल का विवेक हमारे में नहीं है, कुछ भी काम का नहीं। आप भले अच्छे परसेंटेज आते हो, आपको 80% आते हो, 90% आते हो, लेकिन यू आर नॉट अ टॉपर। टॉपर कौन है? जो विवेकता से पढ़ता है, ध्यान देता है, पढ़ाई के समय पढ़ाई, खेलने के समय खेलना और काम के समय काम। हम क्या करते हैं? पढ़ाई में भी खेलना, खेलने में पढ़ाई और फिर घर आके सो जाना। ना हम स्कूल के हैं ना हम खेल के हैं। अगर वाकई में खेलना है तो तुम लोग जाओ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलो, स्कूल लेवल पे खेलो, खेलो, बहुत कुछ खेल सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि क्रिकेट का यहाँ सिक्का मारा है। हमें पढ़ना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। हम यहाँ पे आते हैं विवेक पढ़ने के लिए। अगर हम विवेक नहीं पढ़ पाते, नहीं सीख पाते हैं तो जीवन में आप कुछ नहीं कर पाओगे। लास्ट में जो वॉचमैन है ना, उसको पूछ लेना आपने क्या पढ़ाई की है, वो बता देगा आपको। हाँ, तो यही हालत होने वाली है। उस ज़माने में 4थी, इस ज़माने की 10वीं। लेकिन हमें ऐसा नहीं है कि भाई पिताजी ने कॉलेज किए तो मैं 10th पढ़ूंगा, तो मैं चमार की भी नौकरी नहीं मिलने वाली है। मोची, हाँ, जुदा साहब का वो भी नहीं मिलने वाली है। अगर हमें वाकई में कुछ जीवन में करना है तो हमें सीखना है विवेक। जब तक हम जीवन में विवेक नहीं पढ़ेंगे, नहीं सीखेंगे, हम चाहे कोई भी अच्छी स्कूल में चले जावे, कुछ काम का नहीं। हमें विवेक सीखना है। अगर कोई लड़का फर्स्ट स्टैंडर्ड में आ रहा है, फर्स्ट रैंकर है, तो उसमें और हमारे में क्या डिफरेंस है? वो भी लड़का है, उसको भी बाल है, उसको भी आँखें है, उसका भी माइंड है, उसके भी कान है, वो भी कपड़े पहनता है। ऐसा तो नहीं कि विदाउट कपड़े आ जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि हम विदाउट कपड़े चले जाते हैं। इसका ज्ञान थोड़ा अलग है ना। कैसे अलग है? टीचर उसको कोई अलग पढ़ाने आता है? फर्स्ट हम 6th में, तो 6th का अलग और फर्स्ट का अलग है ना। फर्स्ट रैंकर की बात कर रहा हूँ, रैंक। इसका पढ़ाई में ध्यान होता है और हमारा बाजू में बातें करते हैं। हाँ, हमारा ज्ञान क्या है, हम कहाँ पे है, हमारा जो माइंड है किधर है? ना खेलने में है ना घर में है, क्या मालूम किधर है। उनको क्या है, जब खेलना है तो थोड़ा टाइम खेलेंगे, पढ़ना है तो पढ़ाई करें। हम तो खेलने में भी आगे नहीं है और पढ़ाई में भी आगे नहीं है, दोनों के बीच में है। और जो व्यक्ति पुरुष भी नहीं है स्त्री भी नहीं है, वो क्या है? ट्रांसजेंडर। तो वो है, हम है, वो हम है। ना पढ़ाई में है ना खेलने में। तो हो ही गए ना। तुम लोग जेंडर के साथ घूमोगे तो क्या होगा? जो जेंडर के साथ घूमेगा वो क्या होगा? वो जेंडर ही हो जाएगा, जेंडर। हाँ, या तो फिर तुम पूरा खेलो या तो फिर पढ़ाई करो, दोनों के बीच में मत रहो।
तो कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पे, भगवान क्या बताना चाहते हैं कि हमें कोई भी परिस्थिति में, हरे कृष्णा, हमें कोई भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना है। जिस तरह से समुंदर है, समुंदर में कितनी सारी नदियाँ आती हैं, बारिश के सीज़न में भी बहुत पानी गिरता है और वो नदियाँ कहाँ जाती है, समुंदर में जाती है। फिर भी समुंदर जो है ऐसा नहीं कि भाई ज़्यादा पानी आ गया था चलो भाई गोपाल नगर में छोड़ दूँ मैं, नहीं, वो शांत रहता है। और पानी कम हो जाता है फिर भी ऐसा नहीं है कि चलो भाई डाई मार दूँ मैं, वो भी शांत रहता है। तो भगवान यहाँ पे यही बताना चाहते हैं, हमें क्या होना है, विवेक होना है, विवेकशील व्यक्ति बनना है। हम क्या करते हैं, व्यक्ति तो बनते लेकिन जेंडर, ना इस तरफ का ना उस तरफ का, थर्ड जनरेशन। हमें डिसाइड करना है, हमारे पास अभी पूरा जीवन है, हम चाहे तो आईएएस भी बन सकते हैं, हम चाहिए तो डॉक्टर भी बन सकते हैं, हम चाहे तो इंजीनियर भी बन सकते हैं, और हम चाहे तो गोपाल नगर की गटर भी साफ कर सकते हैं। मुझे एटलीस्ट शर्मिंदा मत करो कि गोपाल नगर में आते क्या, अरे यार आपका स्टूडेंट ये कर रहा है, ऐसा नहीं मत करो। हम क्या अच्छे परिवार से आते हैं तो हमें अच्छा सोचना है, हमें विवेक व्यक्ति बनना है। भगवान यहाँ पे यही समझा रहे हैं कि भाई तुम जो है तुम्हारे जीवन में विवेक लाओ। अगर हम विवेक नहीं लाएंगे तो श्रम एव ही केवलम, हम नहीं समझ पाते हम क्या कर रहे हैं, हमें समझना है। तो भगवान ये श्लोक के माध्यम से हमें क्या उपदेश दे रहे हैं कि हर एक जीवात्मा को, हर एक व्यक्ति को, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ, ये समझना है। हमें स्कूल में जाते हैं, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ भाई स्कूल हम क्यों जाते हैं, किसी को पता ही नहीं है। हाँ, युवराज स्कूल क्यों जाते हैं हम? हाँ, भौतिक आसक्ति बढ़ाने। हाँ, तो कौन सी पढ़ाई? हम स्कूल में इसलिए जाते हैं कि व्यक्ति सभ्य व्यक्ति बने, विवेकशील बने। जिस तरह से हम ट्रैफिक रूल्स के नियम होते हैं कि भाई आपको लेफ़्ट साइड चलना है, हम राइट साइड चलेंगे क्या? नहीं चलेंगे तो आगे से कोई चलता आएगा ठोक देगा हमें। और ऐसे भी हमारा इसके जैसा आएगा लंबो आदमी तो उड़ा देगा वो, तो दो झापड़ मारेगा, बोलेगा कहाँ चल रहा है। और बेचारा अभिमन्यु हो तो डायरेक्ट रास्ते से ही बाहर ही निकल जाएगा। और मोक्ष क्या बोलेगा उन्होंने, में तुझे दिखता कि नहीं है, भले मैं रॉन्ग साइड हूँ तो हूँ। तो कहने का तात्पर्य क्या है, भगवान ये श्लोक के माध्यम से हमें क्या सिखाना चाहते हैं कि व्यक्ति को विवेकशील होना चाहिए। भगवान ने जो दिव्य संदेश दिया है उस संदेश को हमें आत्मसात करना है। हम भौतिक जगत में पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद हम एग्ज़ाम देते हैं, तो हमें लास्ट में क्या है, एक छोटा सा सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या मिलेगा? यू आर अ पास आउट फ्रॉम दिस ईयर्स। प्रमोट टू 7th स्टैंडर्ड। वो कब मिलता है? फाइनल एग्जाम नहीं, प्रमोट मतलब क्या होता है, भाई धक्का मार के पास किया गया। हाँ, हमें धक्का मार के नहीं जाना है, हमें रैंकर बनना है। क्या बनना है? रैंकर। गांधी जी हमारे क्या बताते हैं कि अगर व्यक्ति बैंक मैनेजर बनने का सोचेगा, मोक्ष, अगर व्यक्ति बैंक मैनेजर का सोचेगा तो एटलीस्ट क्लार्क तो बनेगा, लेकिन तुम क्लार्क का सोचेगा तो पट्टे वाले में भी नंबर नहीं लगेगा। इसलिए भगवान ये श्लोक के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं कि हमारी जो सोच है वो हमें बदलनी है। हमें विवेकशील, परिवारशील और उत्तम व्यक्ति बनना है। क्यों बनना है? अगर हम बनेंगे तो हम जीवन में कुछ ना कुछ कर पाएंगे। अगर हम जीवन में कुछ नहीं कर पाए तो हमारा क्या हालत होगी? जो रास्ते में आज बहुत सारे मजदूर बैठे वैसे हमारी हालत होगी। एक बाइक वाला तो जमा होता है। अगर फिर भी अगर आपको ऐसा है
कि नहीं भाई मैं तो अच्छे से कर लूँगा, तो आप मेरे साथ आना, मैं आपको लेके चलूँगा, देखो वहाँ की हालत। तो बेचारे विदाउट बारिश में भी वो ऐसे ही सो जाते हैं। यस। ये माले से लेके वो माले तक हमने यहाँ पे जब घर बनाया था ये सेंटर, तो हमने रेती चढ़ाने के लिए आदमी मंगाए थे। तो एक आदमी तो चढ़ा ही नहीं पावे, वो कब चढ़ेगा कब आएगा। तो करीबन 15-20 लोग आए थे और फिर एक देता था, एक देता था, एक देता, ऐसे ऐसे करके उन्होंने टीम वर्क करके काम किया। तो कहने का तात्पर्य क्या है, भगवान ये श्लोक के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं कि आप जो है भक्तों के संग में रहो, प्रजल्प की बातें मत करो, प्रजल्प का खेलना बंद कर दो। वाकई में आपको खेलना है तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलो, स्कूल लेवल पे खेलो। हम बोलते हैं हम क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पे आते हैं तो कहाँ हमारे डंडे निकल जाते पता ही नहीं चलता है। कैसे निकला? ये हमारी गंभीर हालत है। तो इसको हमें दशा बदलने के लिए हमारी दिशा बदलनी होगी। उसमें हमारे में चेंज लाना है, लोगों में चेंज नहीं लाना है। किस में चेंज लाना है? हमारे में चेंज लाना है। क्या चेंज लाना है कि भाई आज हम जो कर रहे हैं तो हम अपने आप को पूछो, मैं जो कर रहा हूँ वाकई में अच्छा कर रहा हूँ? अपने आत्मा को पूछो। हम क्या शरीर के लिए कार्य करते हैं? हमने रोटी खाई नहीं कि जरा स्कूल चला जाए, स्कूल जाएंगे टिफ़िन खाएंगे, टीचर पूछेंगे ये होमवर्क किया, टीचर नहीं किया, टीचर तो चापट मारेगी, हम खा लेंगे वापस वैसा। कोई मतलब नहीं ऐसी जीवन से, और कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। भौतिक जगत में भगवान बताते हैं दुखालय म शाश्वतम, ये जो जगत है दुखालय है, यहाँ पे दुख ही दुख है। कोई भी व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है। आपको अगर मैं चैलेंज देता हूँ, आपके टीचर को, भौतिक टीचर को पूछ लो, मैडम यू आर सेटिस्फाइड, वो बोलेगी नहीं। पूछना उनको, अगर वो सेटिस्फाइड है तो मुझे चलना, मैं उनको मिलने जाऊँगा फुलहार लेके कि जीवन के सेटिस्फाइड व्यक्ति है। क्योंकि ये जीवन में कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है। सेटिस्फाइड होते तो टीचर नौकरी करने थोड़ी आते। हाँ, जिस तरह से हमारा दिशान करता है, माता पिता बेचारे इतना पैसा खर्चा करते, मेरा बच्चा पढ़ेगा पढ़ेगा, उनको थोड़ी मालूम है कि 2000 के डुप्लीकेट नोट है। अब पढ़ता ही तो वो इतना तो अच्छा। एक परिवार था, उसमें उसके 2 बेटे थे और उसकी दोनों बेटों की बहुएं थी, और वो जो मतलब बूढ़ा आदमी था उसकी औरत नहीं थी। तो वो एंड समय में था, मतलब उसका अंतकाल आने वाला था। तो बच्चे बोले कि पिताजी आपकी कोई इच्छा हो तो बोलो, हम पूरी कर देते हैं। तो भगवान बताते कि अंतकाले च मामेन स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रांतनात्र संचय है। अंतकाल में अगर हमारा भगवान की वाचा आती है, भगवान का नाम याद है, तो समझ लो हमारी जीवन जो सफल है। तो बुढ़ा जाते जाते क्या बोला, तो उनको क्या लगा, वो झाड़ के पास कोई धन है, वो खोदने लगे बेचारे। तो क्या बोला, क्या था? वो उन्होंने खोदा, कुछ नहीं मिला। तो बोला क्या था? फिर बहू ने पूछा कि बाबा जी वहाँ पे तो कुछ नहीं है। तो अभिमन्यु जैसा छोटा बच्चा था, वो बोले कि वो देखो बकरी है ना, वो झाड़ू खा रही है, उसको ना बोल रहे कि उसको भगाओ बोले। बकरी जो है वो झाड़ू खा रही है, उसको भगाओ बोले, नहीं तो नया झाड़ू लाना पड़ेगा तुमको। तो कहने का तात्पर्य क्या है इस कथा का, कि व्यक्ति अंतकाल में भी इतनी माया में है कि वो चाहता है कि भाई वो झाड़ू बच जाए। वैसी हालत हमारी है। हम अभ्यास तो बहुत करते हैं, लेकिन जैसे ही परीक्षा में कुछ उल्टा सुल्टा पूछेंगे, अरे प्रभु जी हमारा तो 90 ऑफ थे, लेकिन क्या थोड़ा हार्ड पेपर गया। ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमने पढ़ाई नहीं की, हमने मस्ती की, गुलछरे उड़ाए, इसकी टिंगल की, उसकी टिंगल की, उसकी की, और भगवान फिर लास्ट में एग्जाम में हमारी टिंगल करेंगे। पास तो हो जाएंगे, फेल की बात नहीं है, लेकिन क्या बनना है भाई? डॉक्टर। सॉरी सर, आपको मोची की जगह खाली है, वो दूँ क्या? वो भी चमड़ा सीता है, भी चमड़ा सीता है। फिर ओम जैसा आदमी क्या बोलेगा, भाई चमड़ा ही सीना है तेरे को, बोल।
फिर दिशांग बोलेगा ठीक है भाई, चमड़ा ही सीना तो ये सी या वो सी। युवराज फिर बोलेगा भाई मेरे उधर चूहा मर गया, जरा उठा लो ना भाई, ऐसे भी तो चमड़ा ही सीधा है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पे भगवान ये श्लोक के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं कि भाई हमें कभी भी विचलित नहीं होना है, प्रजल्प की बातें नहीं करना है, विवेकशील पुरुष होना है, आध्यात्म में प्रविष्ट करना है और भगवान की भक्ति करनी है। कल भी मैंने आपको उदाहरण दिया था कि एक डॉक्टर परिवार के लोग, सभी लोग डॉक्टर, और अंतकाल में उसको मिलने कोई नहीं आया। लास्ट में बच्चों ने क्या किया, उसको उठा के बोला तुमको 5 स्टार क्लब में हम रख रहे हैं, और कहाँ पे रख के आए, अनाथ आश्रम में। इतना सब कुछ किया, क्या काम का। उसी तरह से हमें आध्यात्म में प्रविष्ट करना है, आध्यात्म में हमें विवेकशील बनना है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बनना है। क्यों कि भाई कितने भी बाहर दबाव से कितना भी लोग खेलने जावे, हमें वही चीज़ खेलनी है जो हम कर सकते हैं। यहाँ से अभी मैं पूछूंगा कितने लोगों को बास्केटबॉल आता है, तो कोई नहीं हाथ करेगा। बास्केटबॉल आता है? कहाँ तक खेले? कहाँ तक खेले? अंदरोली में मैं दूसरी बार पे गया था ना, तो 1 घंटा में खेल के आया था। कितने मिनट्स का गेम होता है? तो और बोले मैं खेलता हूँ, तो कितने मिनट्स का गेम होता है वो? मिनट्स में थोड़ी ना किंडर बैठा था। वो जो कोच था वो खींच रहा था। वो कोच थोड़ी गिनता है, हमें ध्यान में रखना है। बास्केटबॉल 45 मिनट्स का गेम है, और 45 मिनट्स में व्यक्ति 18 किलोमीटर तक दौड़ता है। ये मुझे क्यों पता है? क्योंकि मैं बास्केटबॉल खेल के आया हूँ। कब खेल गया? मैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी था, स्टेट लेवल पे भी खेल के आया हूँ। तो कहने का तात्पर्य क्या है, भगवान यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं कि व्यक्ति को सहनशील होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए और सभ्य व्यक्ति होना चाहिए। जब तक हमारे में सभ्यता नहीं आएंगी तब तक हमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा। आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा तो हम भगवद गीता नहीं समझेंगे, भगवद गीता नहीं समझेंगे तो हम क्या रास्ते के, जैसे वो कुत्ता होता है ना, कैसा कुत्ता गलेगा वैसे हम रहेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न?